वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से मैं एक नए वीडियो में स्टडी कर ली श्रुति। आइए देखते हैं चैप्टर 1 ठोस अवस्था। ये पार्ट 3 है केमिस्ट्री का। चलिए देखते हैं पहला हेडिंग क्या है पार्ट 3 में। पहला हेडिंग है क्रिस्टल निकाय के प्रकार। तो देखिए दोस्तों, क्रिस्टल निकाय के प्रकार कितने होते हैं। पहला है क्रिस्टल निकाय 7 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल निकाय कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रिस्टल निकाय 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आइए देखते हैं। क्रिस्टल निकाय के प्रकार 7 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, आइए दोस्तों देखते हैं। 7 प्रकार के ये होते हैं। देखिए कौन कौन से, ये लिखा है क्रिस्टल निकाय, ये क्रिस्टल निकाय हो गया। देखिए पहला है घनी। तो कोर की लंबाई कितनी है? तो A इक्वल टू बी इक्वल टू सी। और कोण कितना है? A इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री है। ये कोण है और ये कोण की लंबाई है और एक क्रिस्टल निकाय है। देखिए दूसरा है चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय है, इसका क्या है कोण की लंबाई? A इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। और कोण क्या है? A इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। तीसरा क्या है? आर्थोरोम्बिक। आर्थोरोम्बिक है, इसका देखिए कोण की लंबाई क्या है? A इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू। बोला है कि मतलब इसमें ए भी इज नॉट इक्वल टू है और बी भी इज नॉट इक्वल टू है। और सी, इसका कोड क्या है? ए इक्वल टू गामा इक्वल टू बीटा, सॉरी गामा इक्वल टू, सॉरी ए इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। आइए देखते हैं चौथा क्या है क्रिस्टल निकाय में। त्रिकोणीय। त्रिकोणी का कोण की लंबाई कितनी है? ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। और कोण कितना है? तो ए इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। पांचवा है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक है, इसका कोण की लंबाई कितना है? ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। मतलब कि जैसे ए भी ना नहीं इक्वल है और बी दोनों इक्वल नहीं है। और इसकी कोण की लंबाई देखिए कोण कितनी है? तो इसमें ए इक्वल टू और बी गामा इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब कि इस दोनों में इक्वल टू है, किसमें? ए में और गामा में। और बीटा में इज नॉट इक्वल टू, मतलब बीटा इक्वल नहीं है। तो इसके कितने डिग्री है? तो 120 डिग्री, 120 डिग्री। छठवा है सिक्स है षटकोणीय। षटकोणीय है, इसका कोण की लंबाई कितनी है? ए इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। और कोण कितना है? तो ए इक्वल टू गामा बीटा इक्वल टू 90 डिग्री है और गामा 120 डिग्री है। ट्राई क्लिनिक देखिए क्या है? ट्राई क्लिनिक है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू, मतलब दोनों इक्वल टू नहीं है। तो ए इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट, इसमें तीनों इक्वल टू नहीं है। ए भी नहीं, बीटा भी नहीं और गामा भी नहीं, तीनों इज नॉट इक्वल टू, मतलब तीनों बराबर नहीं होता है 90। और इसका एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। यही 7 क्रिस्टलीय निकाय हैं। आइए देखते हैं अब अगला हेडिंग क्या है। अगला हेडिंग है अगला हेडिंग है दोस्तों घनीय क्रिस्टल की एक कोष्टिका। मतलब घनीय क्रिस्टल की एक कोष्टिका कितनी प्रकार की होती है? तो ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन? घनीय क्रिस्टल की कोष्टिका 3 प्रकार की होती हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी है। पहला है सरल घनीय एकक कोष्टिका। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक इन यूनिट सेल, मतलब सरल को सिंपल हो गया, घने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्यूब। जो बताए थे आपको अभी कि जो 8 होते हैं वो क्या है? क्यूब है। और एकक को इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं, कोष्टिका को सेल बोलते हैं। इसका देखते हैं डिफिनेशन क्या है। इस प्रकार की एकक कोष्टिका में केवल कोनों पर जालक बिंदु होते हैं। मतलब कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि
मतलब जैसे इसमें एक क्यूब है और इस जालक कोने पर क्या है, बिंदु होते हैं, जालक बिंदु होते हैं जिनकी संख्या 8 होती है। मतलब जैसे आप क्यूब देखें तो क्यूब की कोने क्या होते हैं, 8 होती हैं। अभी आपको मैं दिखाऊंगी, देख लीजिएगा। इस और फिर इसकी 8 होती हैं। इस प्रकार की एकक कोष्टिका इस प्रकार की एकक कोष्टिका में ठोस ऑक्सीजन तथा पोलेंडियम पोलेंडियम को क्या बोलते हैं, पीओ क्रिस्टलों में पाई जाती है। मतलब ऑक्सीजन में और पोलेंडियम में क्या होती है, क्रिस्टल क्या होती है, पाई जाती है। आइए देखते हैं अगला हेडिंग क्या है। अगला हेडिंग है दोस्तों, काय केंद्रीय घनीय एकक कोष्टिका। देखिए ये है दूसरा, घाय केंद्रीय घनीय एकक कोष्टिका। देखिए काय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बॉडी। सेंट्रल केंद्रीय को सेंट्रल, घनीय को क्यूबिक, और यूनिट को एकक, सेल को कोष्टिका। आइए देखते हैं ये क्या है। इस यूनिट सेल में 8 जालक, मतलब जो एक यूनिट सेल है इसमें 8 जालक बिंदु होते हैं। और देखिए जालक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिट, और बिंदु को सेल, तो यूनिट सेल, ठीक है। 8 जालक बिंदु सेल के केंद्र में उपस्थित होते हैं। मतलब कि जो 8 जालक होते हैं उसके केंद्र में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल में है आयरन, आयरन, क्रिप्टेन और टाब्लू, टंगस्टन। टाब्लू मतलब इसको क्या बोलता है, टंगस्टन। तीनों धातुओं के क्रिस्टलों में काय केंद्रीय घनी पाई जाती है। मतलब कि जो इसके चारों कोने होते हैं, इस कोने में क्या पाई जाती है, क्रिस्टलों, धातु। जो ये धातु बताए आप लोग को, आयरन, क्रिप्टन और टंगस्टन, ये क्रिस्टलों में क्या होती है, काय केंद्रीय क्या होते हैं, घनी होते हैं। मतलब पाई जा और घनी होते हैं, और इसमें क्या यूनिट सेल पाई जाती है, मतलब केंद्रीय घने पाई जाती है। जैसे देखिए आप लोग को बता रहे हैं, देखिए जैसे ये है ना, 4 कोने हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 4 कोनी है 4 कोनी ना। ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जालक बिंदु, मतलब यूनिट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। इसमें देखिए ये जो है, इसमें क्या है, केंद्रीय घनी क्या होती है, पाई जाती है। इसी को हम लोग केंद्रीय घनी बोलते हैं, केंद्रीय घनी पाई जाती है। आइए देखते हैं अगला क्या है। अगला हेडिंग है, अगला हेडिंग है दोस्तों, फलक केंद्रीय घनीय कोश यूनिट से घनक केंद्रीय फलक केंद्रीय घनीय यूनिट सेल। देखिए फल को क्या बोलते हैं, फेस। सेंट्रल केंद्रीय को और क्यूबिक को घनी यूनिट को सेल, सॉरी, यूनिट को क्या बोलते हैं, यूनिट, और सेल को क्या बोलते हैं, सेल, CEL सेल बोलते हैं, ठीक है। देखिए इसका डिफिनेशन क्या है, इस यूनिट सेल में 8 जालक बिंदु कोने पर तथा प्रत्येक फलक पर भी एकक कर के 6 चालक बिंदु होते हैं। मतलब ये जो 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है क्या, जालक बिंदु है। और क्या पूछा है कि 6 जालक बिंदु होते हैं। मतलब जो एकक फलक पर जो एकक कोष्टिका होती है, जो उस पे क्या 6 जालक बिंदु होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6, 6 चालक बिंदु होते हैं। इस प्रकार की यूनिट सेल में क्या है, NI AG CU AU एक्सेट्रा। मतलब देखिए हम बता दिए हैं आप लोग को, ये पाए जाते हैं। ये पांचों क्या है, इस ये यूनिट सेल में पाए जाते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं और अगले हेडिंग क्या है। देखिए अगला हेडिंग क्या है, यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना। जैसे मतलब यूनिट सेल है, उसमें क्या है, परमाणु की संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। आइए देखते हैं कैसे इसको ज्ञात करेंगे। पहला है, यूनिट सेल में केंद्र में उपस्थित परमाणु पूर्ण रूप से
उसी यूनिट सेल का होता है। मतलब कि जैसे यूनिट जो सेल होता है उसी केंद्र में, मतलब उसी में जो उपस्थित परमाणु पूर्ण होते हैं, जो परमाणु रूप में क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। दूसरा है यूनिट सेल के फलक पर स्थित परमाणु दो यूनिट सेल के मध्य सजा होता है। मतलब बोला है कि जो यूनिट सेल है फलक पर क्या है, स्थित परमाणु, मतलब उसमें क्या होता है, परमाणु क्या होता है, स्थित होता है। एटम, परमाणु का मतलब इंग्लिश में एटम, परमाणु क्या होता है, स्थित होता है। और दो यूनिट सेल के माध्यम से क्या होता है, सजा होता है, मतलब कि उसी पे स्थित होता है, उसी का मतलब सजा होता है दो यूनिट सेल। एक तीसरा क्या है देखते हैं। तीसरा बोला आधा भाग इसी यूनिट सेल का, सॉरी, हाँ, आधा, अतः परमाणुओं का आधा भाग इसी यूनिट सेल का होता है। मतलब कि जैसे इसका जो आधा भाग होता है किसका होता है, यूनिट सेल का होता है। यूनिट सेल के प्रत्येक कोने पर स्थित परमाणु 8 यूनिट सेल के मध्य पर सजा। देखिए जैसे मतलब कि जो आधा परमाणु यूनिट सेल होता है, जो यूनिट कोशिका होता है आधा सेल, तो उस पे 8 होते हैं, 8 परमाणु होते हैं, 8 सॉरी 8 यूनिट सेल उस पे मध्य क्या होते हैं, सजे होते हैं। आइए देखते हैं अगला हेडिंग क्या है। अगला हेडिंग है सरल सरल घनीय यूनिट सेल। क्या है, सरल घनीय यूनिट सेल। देखते हैं इसमें क्या है। इसमें घन के 8 कोनों पर 8 परमाणु अवयवी कोण होते हैं। बोला है कि इसमें 8 कोण होते हैं, मतलब घन के, जैसे कि क्यूब को घन भी बोलते हैं, तो उसके क्या 8 कोने होते हैं और उस पर 8 परमाणु होते हैं। क्या होते हैं, 8 परमाणु होते हैं, 8 कोने पर 8 परमाणु होते हैं। और उसको क्या बोलते हैं, अवयवी कोण भी बोलते हैं। तथा प्रत्येक का योगदान 1/8 होता है। आपको पता है कि क्यूब होते हैं 8 कोने, तो 1/8 उसका क्या होता है, योगदान होता है। देखिए जैसे 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 1 दिखा दिया। चलिए और फिर देखते हैं अगला हेडिंग क्या है। अगला हेडिंग है दोस्तों, अगला हेडिंग है काय केंद्रीय घनीय यूनिट सेल। काय केंद्रीय घनीय यूनिट सेल, देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। इसमें घन के कोणों पर, इसमें घन के कोणों पर परमाणु होते हैं। मतलब बोला है कि इसके जो घन, जो इसके घन पर कोने पर क्या होता है, कोनों पर परमाणु जो होते हैं, जिनका प्रति यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल का योगदान कितना होता है, 1/8 इंटू 8 इंटू 1 होता है। क्या इसका यूनिट सेल। तथा घन के केंद्र पर एक परमाणु कण जिसका योगदान कितना होता है, 1/2 होता है। मतलब कि जैसे घन के जो केंद्र पर एक परमाणु कण होता है उसका योगदान कितना होता है, 15 यूनिट सेल परमाणुओं की संख्या होती है। जैसे में देखिए 1/2 प्लस 1 इक्वल टू 3/2, यही काय केंद्र घनी यूनिट सेल का होता है। आइए चलिए देखते हैं फिर अगला हेडिंग। ये देखिए लास्ट हेडिंग है तीसरा, फलक केंद्रित घनीय यूनिट सेल। बोला है फलक केंद्रित घनीय यूनिट सेल। देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। इसमें घन 8 के कोनों पर 8 परमाणु होते हैं जिनका प्रति यूनिट सेल का योगदान कितना होता है, 8 8/8 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 1। बोला है कि इसमें कोई घन कोण है, जो घन, इसमें घन 8 कोने होते हैं। आपको पता है क्यूब में 8 कोने होते हैं और उस पे 8 परमाणु होते हैं जिनका प्रति यूनिट सेल कितना होता है, 1/8 और इंटू 8 इक्वल टू 1। तो मतलब एक क्यूब है और उस पे 8 क्या होते हैं, 8 कोने होते हैं और उसके ऊपर क्या 8 परमाणु होते हैं। थैंक यू, चलिए देखते हैं फिर अगले वीडियो में।